तो नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आप सभी कलम को भी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने स्कोर किए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हाँ, इसके पिछले वीडियो में एक बच्ची कमेंट की थी जिसको एक क्वेश्चन में डाउट था। उसको क्या किए हैं बाबू, लास्ट में लेकर के आए हैं। उसको आप देख करके उसको डाउट को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी भी डाउट लेकर के दोस्तों आइए और शर्माइए नहीं, क्योंकि जब तक शर्माइएगा तो आपकी तैयारी जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो आप सभी क्या कीजिए, तो अपना अपना डाउट लेकर के और कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। उससे क्या होगा तो हमारे तैयारी में और स्ट्रांग हो जाएगा और हमारी तैयारी पूरी तरह से स्ट्रांगली हम लोग प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा इसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क को देखने से पहले आपका नज़र यहाँ पे पड़ा होगा। तो इसका रिलेशन सबसे पहले हम लोग को पता चल जाता है। इसका रिलेशन अगर हम लोग को पता चल जाएगा ना, तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा तो हम लोग पता चल ही जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पे अगर हम 5 में और 7 में रिलेशन देखें तो 5 में 2 को प्लस करने पर हमारा 7 आ रहा है। फिर हमको 7 से 11 पर आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +4 का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो 4 जोड़ने पर हमारा 11 आ रहा है। 11 में +2 करने पर हमारा 13 आ रहा है दोस्तों। 13 में +4 करने के लिए 17 आ रहा है। आगे यहाँ पे कौन सी नंबर आएगी हमको नहीं पता। क्यों नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो यहाँ देखिए एक बार +2 हुआ है, उसके बाद से +4 हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए +2 हुआ है, फिर यहाँ क्या हुआ है तो +4 हुआ है। अब क्या होगा तो किसकी बारी, तो हमारी 2 की बारी। उसके बाद से किसकी बारी, तो +4 की बारी। बस हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे 17 में 2 को जोड़िएगा तो क्या होगा तो 19 आएगा। और 19 में दोस्तों 4 को जोड़िएगा ना तो हमारा क्या आ जाएगा तो 23 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही बैठा हुआ है और आपको निहार रहा है, बोल रहा है इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो समझ में तो आया। आप सभी बनाए होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है और क्लास कितना कैसा लगा है, इसको भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो खूनी रिश्ता से यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। और देखिए इसको बिना कलम को कैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है यहाँ पे देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। क्या कहता है तो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कौन है तो महिला है और ये क्या है तो हमारी व्यक्ति है। कह रहा है उसकी माँ यानी इसकी जो मदर है ना, मम्मी है, वो क्या है, मेरी माँ यानी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। यानी मेरी माँ जो है ना उसकी इकलौती पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, इस महिला का भाई हो जाएगा दोस्तों। तो कह रहा है महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या संबंध है। तो महिला के साथ इस व्यक्ति का क्या संबंध है। तो आप बोलिएगा कि ये महिला है ना, वो इस व्यक्ति को क्या बोलेगी तो मामा बोलेगी। बस यही तो आंसर हमारा लगाना है। देखिए ना ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से फरमाते हैं और देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। और ये हमारा क्वेश्चन जो है ना, विश्वास मानिए MTS आपको CHSL तक का नहीं छोड़ा हुआ है। SSC GD में तो बार बार पूछा गया है और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, CRPF के बच्चे के लिए तो ये तो हलवा है, ये तो हमेशा पूछते ही रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने नौ हैं, जिसमें क्या कह रहा है जिसकी पूर्णवर्ती यानी
पहले पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है, तो पहली संख्या 6 हो, यानी 9 से पहले क्या आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, और बाद में क्या आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ दिया हुआ है उसको बस काउंट कर देना है और उत्तर को लिख देना है। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए 6 3 9 दिया हुआ है, थोड़ा कलम को चेंज कर, 6 3 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो एक हमारा ए हो गया, ठीक है। 6 3 6 दिया हुआ है, काटिए, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे 3 6 9 दिया है, ठीक है, इसको भी काटिए। आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिए तो 6 6 9 3 दिया ना, 6 3 9 हम पढ़ रहे हैं, 6 9 3 आना चाहिए, तो 6 9 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है हमारा। यहाँ पे देखिए 6 6 9 3 यहाँ पे दिया है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 6 9 3 और कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बस 2 ही जगह हमारा दिया हुआ है ना, हाँ 2 ही जगह दिया हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में 2 जो है वो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है रिलेटेड को इससे रिलेट किया गया है, तो देखिए ना यहाँ पे RELATED को क्या चीज़ से रिलेट किया गया है, तो हमारे EFUBKDQ से, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले रिलेशन देख ना लीजिए, इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा तो इसका तो हमारा पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना इसका रिलेशन, यहाँ देखिए अगर आप यहाँ पे डी और आप ई का देखिएगा ना तो बहुत बड़ा आपका रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे छोटा दे रहा है, फिर यहाँ पे बड़ा हमारा रिलेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे छोटा हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा छोटा ऐसा दिख रहा है। तो अगर दोस्तों हम इस तरह इन दोनों का रिलेशन मतलब आर और ई को छोड़ा करके हम डी और ई का रिलेशन देख दे तो कैसा रहेगा, तो आप बोलिए कि बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए डी से ई पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो +1 करना पड़ रहा है ना। आर से क्यू पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो -1 करना पड़ रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है, क्योंकि आर हमारे 18 पर आता है, 17 पर क्या आता है, तो क्यू आता है। ई से एफ पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है, ठीक है। ई से हमको डी पर जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, जब बात है। टी से यू पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। एल से के पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो -1 करना पड़ रहा है। और ए से बी पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे 4 जो हमारा है ना, यहाँ पे EFUB जो है वो क्या है, तो +1 करके आया है, और इसमें हमारा +1 हुआ है। और ये REL जो है ना, इसमें क्या किया गया है, तो माइनस किया गया है। समझ में आ रहा है, तब क्या आया है, KDQ आया है। बस इसी का रिलेशन में यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। देखिए ना यहाँ पे कह रहा है हमारा RETAI और क्या दिया है, तो N और S दिया है, ठीक है। क्या दिया है, तो S दिया है, थोड़ा सा इसको और इधर S दिया है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनके क्या करना है, तो 4 गो यहाँ पे 4 गो एन है ना, ए से लेकर AINS है ना, इसमें प्लस दे देते हैं, यानी +1 करके यहाँ पे लिखते हैं। तो एस में +1 कीजिएगा तो क्या होगा, तो T आएगा। एन में प्लस कीजिएगा तो O आएगा। आई में प्लस कीजिएगा तो J आएगा, और ए में प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो B आएगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। देखिए ना 3 को माइनस हमारा दिया हुआ है, किसका माइनस है, तो इसके ना माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस कर देते हैं। तो R में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो Q आएगा। E में 1 माइनस करेंगे तो F आएगा, और T में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो S आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए TOJ BSBQ, और यहाँ पे अरे यहाँ पे माइनस ना करना है, यहाँ पे हम प्लस कर दिए। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसको क्या करना है, तो 3 को तो हम 4 को तो हमारा क्या है, तो प्लस करना है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे 3 को जो है ना उसको तो माइनस न करना है, तो हम प्लस कर दिए थे। यहाँ पे देखिए R जो है, R में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि R में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो Q आएगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या है दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुधार दिए हैं हम। यहाँ पे एक माइनस होगा, आर में एक माइनस होगा तो क्या होगा, तो क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद से ई में एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। टी में एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में तो आया ना। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है हमारा कि राहुल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। यानी उत्तर दिशा में कितना मीटर चलता है, तो 40 मीटर चलता है। तो 40 मीटर इसको चला दीजिए। उत्तर कहाँ होता है, तो ऊपर होता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ करके 30 मीटर चलता है। अब यहाँ पे 40 मीटर उत्तर की दिशा में चल गया, अब किधर चल रहा है, तो बाएं। दाएं मुड़ करके और कितना चल रहा है, तो हमारा 30 मीटर चल रहा है। तो आप इधर आपका मुंह रहेगा तो आपका दहिना किधर होगा, तो इधर ही ना होगा। तो चलता है जहाँ से वह प्रारंभिक स्थान से पर क्या है, पहुंचना चाहता है। यानी यहाँ से क्या करता है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचना चाहता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बना तो इसका क्या हो जाएगा, तो हमारा है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है, तो एच इक्वल टू क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो बी स्क्वायर होता है। क्या आपको पता है, तो हाँ जी बिल्कुल पता है। देखिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, तो इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, तो अंडर रूट यहाँ पे 30 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 900 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यानी 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2500। जब जोड़िएगा ना तो 2500 होगा। अब यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको तोड़ यहाँ पे अंडर रूट से निकालिएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया, तो हमारा हाइपोटेनस है, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, तो 50 मीटर हमको आना है। डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारा, तो 50 मीटर आना पड़ेगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 640 जो है ना, वो 24 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 132 जो है वो 5 से रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे 982 जो है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, उससे हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे 640 का रिलेशन देखते हैं 24 से, तो 640 का रिलेशन हम 24 से देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 132 का रिलेशन हम 5 से देखते हैं। किस प्रकार से है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 24 का क्या डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है, तो 5 का ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो वो डिविजिबल वाला तो कहानी ख़त्म। अगर हम यहाँ पे लॉजिकली सोचते हैं, 6 4 10 है और 4 2 8, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 10 होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 होता है। इसमें क्या कहते हैं, 3 2 5, 5 1 6 जोड़ते हैं, यहाँ पे 5 दिया है। ये अभी हमारा लॉजिक नहीं बन पा रहा है कोई। अच्छा, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, अगर यहाँ पे 6 4 0 या क्या कर दे, अलग अलग तोड़ दे, यानी 6 को अलग, 4 को अलग और 0 को अलग तोड़ दे, ठीक है। अगर 6 और 4 में हम गुना कर दे और हम 0 में क्या कर दे, प्लस का साइन दे दे, तो 6 चौका कितना होता है, तो 24 होता है। 24 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये नंबर आ गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 1 3 2 दिया हुआ है, 1 में और 3 में क्या करते हैं, गुना का साइन दे देते हैं। और यहाँ पे ये 2 में 3 और 2 में क्या करते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। तो 3 एकम 3 है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा 5 आ गया। बोले समझ में तो आ रहा है ना। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो 9 दिया है, 8 दिया है और 2 दिया है। तो 9 और 8 में क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे, जैसे यहाँ पे दिए हैं। और इन दोनों में क्या है, तो प्लस का साइन दे देंगे। तो 9 8 72, और 72 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 74 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है उस श्रृंखला के क्वेश्चन है, और हमको नहीं लगता है इसमें कि आप सभी में से जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ रहे हैं वो इसमें गलत करेंगे। और
वो स्किप करेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार मैं कराया हूँ और बार बार ऐसे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट यही दोस्तों रहता है और थोड़ा सा घुमा देता है। वो ही क्या करना है, तो हमारी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो हम लोग घूम नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरह का जब हमारा रिलेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 1 है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 11 का हमारा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तो 2 और 1 12 का डिफरेंस हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है। तो क्या कीजिएगा, आराम से न क्या कीजिए, यहाँ पे 1 और 2 में अगर हम जोड़ते हैं, 1 और 11 को जब जोड़ते हैं तो हमारा 12 हो जाता है। क्या बात समझ में आया? 12 यहाँ पे 11 और 12 को जब जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ गया, तो 23 आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 12 और 23 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, तो 35 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 23 और 35 को जब हम जोड़ेंगे, 23 को और 35 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो आप बोलिए कि यहाँ पे 5 3 8 और 3 2 5, यानी क्या आ गया, तो 58 आ गया, 58 हो गया। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये तो आप बना लिए होंगे, तो बनाए होंगे तो एक एक लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अभी जाना नहीं है, अभी 3 क्वेश्चन अभी बाकी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो प्रश्न में विषम को अलग करना है। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो आई दिया है और 18 दिया है, यहाँ पे बी दिया है 25 दिया है, यहाँ पे देखिए जी दिया है और क्या दिया है, तो 20 दिया है, एम दिया है और क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको सोच रहे हैं, कैसे ये संबंधित है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइए। तो क्या यहाँ पे आई दिया हुआ है, ठीक है, तो आई में अगर हम दोस्तों देखते हैं, हाँ, तो आई में अगर हम देखते हैं, अच्छा ऐसे तो आप नहीं ना सोच रहे हैं इसको कि ये क्या है, तो हमारा 18 20 और 14 क्या है, तो स्क्वायर नहीं है, और ये क्या है 25 हमारे स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी को मार दें। बाबू गलत है, ऐसे नहीं सोचिएगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम बार बार लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद तभी स्क्वायर और क्यूब का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से गुना भागा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और इवन का वगैरह का लगाते हैं, उसके बाद से इन लॉजिकल को सोचते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, आई दिया है और 18 दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए आई हमारे कितने नंबर, अच्छा आई का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलिए कि आर होता है, और आर कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है, जो ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया बाबू क्वेश्चन है ये क्या है, तो बी हमारा कितने नंबर पर है, आता है, तो 2 नंबर। अच्छा बी का अपोजिट क्या होता है, तो वाई होता है, वाई कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर आता है। जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। जी का अपोजिट क्या होता है, तो टी होता है। टी कितने नंबर पर आता है, तो 20 नंबर पर आता है। ठीक है, एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। एम का अपोजिट क्या होता है, तो एन होता है, और एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है। लो जी, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, ये तो सारे के सारे वैसे ही अपोजिट करके यहाँ पे इसका अपोजिट आर है, आर का यहाँ पे लिख दिए हैं, पोजीशन लिख दिया है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, उसका पोजीशन हो गया। जी का अपोजिट टी होता है, उसका पोजीशन हो गया। एम का अपोजिट एन है, उसका पोजीशन हो गया। कोई लॉजिक नहीं बना बाबू, इसी में छुपा हुआ है। थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा और बढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एसएससी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें एसएससी सीजीएल वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बाबू, अगर इसमें यहाँ पे देखते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे आई हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है। ठीक है, और 9 का अपोजिट क्या है, 18 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बी हमारे 2 नंबर पर आता है। बी कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है, और 2 का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। वाई का कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर आता है। बिल्कुल गौर से देखिए इसको। जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, और 7 का जी का अपोजिट क्या होता है, तो टी होता है, जो टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। ठीक है, एम का अपोजिट क्या होता है, तो हमारा एन होता है, जो हमारे 14 नंबर पर आता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 14 नंबर पे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 14 नंबर पर हमारा आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारा आई दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है। बी हमारे 2 क्या है हमारा, तो प्राइम नंबर है।
जी कितना नंबर पर आता है तो 7 नंबर पे आता है। 7 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। 13 क्या है तो हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन बाबू क्या आई हमारा 9 पर आता है, क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है? तो आप बोलिए कि ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है तो ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही तो उत्तर हमारा हो गया। जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, यही क्या हुआ, उत्तर हो गया। समझ में तो आया ना? अगर समझ में नहीं आया होगा तो डाउट नहीं रखिएगा, आप ज़रूर पूछिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये थंबनेल पर भी ये क्वेश्चन हम दिया हुआ हूँ और ये इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी एग्जामिनर सोचते हैं दोस्तों, जहाँ तक आप सोचते हैं ना, उससे कई गुना आगे तक एग्जामिनर सोचते हैं। और एग्जामिनर जहाँ से सोचेगा ना, जहाँ तक वो इंड कर देगा सोचना, वहाँ से हम सोचते हैं। ठीक है, कि यहाँ के बाद वो सोच ही नहीं सकता है। इसलिए बस बने रहिए और चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखे रहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो 9वां नंबर तो क्वेश्चन इजी है, क्योंकि एक हम क्वेश्चन करा चुके हैं और हमारा यहाँ पे सीआरपीएफ में पूछा गया है। और हाँ, एक बच्ची हमारे से बोली है कि सीआरपीएफ का क्वेश्चन कराने के लिए, तो बाबू यही सब क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल यही हमारा पैटर्न रहता है। ये अगर आप यहाँ से क्लास कर लेती हैं ना, तो आप किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, आप कोई भी बुक उठा करके बनाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। बस विश्वास करके एक बार जाइए तो, और देखिए तो कोई एग्जाम में अगर नहीं बनता है, वहाँ पे हम हमसे पूछिए, कोई भी बुक हो उठाइए, उसको बनाइए। अगर वहाँ पे नहीं बनता है तो डाउट हमसे पूछिए, कमेंट में दीजिए। हम रोज़ हमेशा क्या करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है। कैसे दिया है तो ए ऐसे दिया है, और इसमें क्या किया है तो फिलअप ऐसे बूंदा बूंदा जैसा दिया है। अब यही ए को क्या कर दिया है, यहाँ पे दूसरे के नंबर पर यहाँ पे उल्टा करके, और यहाँ पे बूंदा बूंदा तो दिया हुआ है जैसे है वैसे। अब यहाँ पे क्या कर दिया है तो नथुनी पहना दिया है। यहाँ पे क्या किया है तो यहाँ पे तीनों जगह नथुनी पहना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन रख रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या देखेंगे तो ऐसे दिया हुआ है, घर जैसा है, इसको क्या करेंगे तो पलट देंगे। ठीक है, तो पलटिए तो, और पलट करके ऐसे कीजिएगा ना तो ऐसे हो जाएगा। और क्या करना है तो इसमें भी क्या करना है तो नथुनी पहना देना, क्योंकि यहाँ पे पहनाया गया तो इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों बाबू, तो यहाँ पे भी नथुनी हमको पहना देना है। अब देखिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है तो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे डॉट 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 दिया है, तभी यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्यों हम देने जाएंगे डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन फिर क्या आ गया, यहाँ पे विषम अल्फ़ाबेट को क्या करना है तो अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए, डी हमारे कितना नंबर पर आता है, तो जब भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले पोजीशन लिख लीजिएगा। डी हमारे 4 नंबर पर आता है, आई कितना नंबर पर आता है तो 9 नंबर पर आता है, पी कितना नंबर पर आता है तो 16 नंबर पर आता है, और टी कितना नंबर पर आता है तो 20 नंबर पर आता है। अब देखिए, 4 से यह भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, यह भी डिविजिबल है, ये क्या है, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, टिक मार देंगे। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं बाबू, कितना गलती कीजिएगा, सबसे पहले प्राइम नंबर, उसके बाद से तब स्क्वायर क्यूब, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से क्या दोस्तों, तब हमारा यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई और इवन का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट हमारा नहीं लग रहा है। उसके बाद से क्या है यहाँ पे, तो हमारा स्क्वायर क्यूब का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि एग्जामिनर वैसे ही सोच करके, इसका पैटर्न होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, तो इस पैटर्न पर इसको बनाइए। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर, ये क्या है तो हमारा स्क्वायर है, ये क्या है हमारा स्क्वायर है, ये भी क्या है हमारा स्क्वायर है। क्या टी हमारा स्क्वायर है, 20 हमारा स्क्वायर है, तो आप बोलिए बिल्कुल नहीं है। तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, लंका लग रहा है ना, बस ऐसे ही लंका लगते रहेगा, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ऐसे हो जाइएगा कि आपको एक भी क्वेश्चन 10 में 10 आप लोग अटैम्प्ट करके आइएगा, वहाँ पे सारे 100% एग्जाम में करेक्ट करके आइएगा। बस विश्वास रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो एक बच्ची को डाउट था, जो इसके पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन डाले थे वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो श्रृंखला का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, और 15 दिया है और 17 दिया है। संघर्ष कितना करना पड़ रहा है तो 2 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, तो 17 से और 20 पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है तो +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, फिर +2 करना पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ रहा है तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे
यहाँ पे 5 करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या करना पड़ रहा है, +2 करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फिर एक यहाँ पे गैप कर दिया, यानी यहाँ पे 2 नहीं ना दिया है, फिर यहाँ पे 2 दे दिया, फिर इसको गैप कर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या कर दिया, तो 2 दे दिया, यानी एक गैप कर करके हमारा 2 हमारा ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी यहाँ पे 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे गैप करके यहाँ ऐड हुआ 2, फिर यहाँ गैप करके यहाँ 2 ऐड हुआ। तो अब यहाँ पे भी गैप करके कहाँ ऐड होगा 2, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 2 ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब रहने दीजिए, अब यहाँ पे जो नंबर पता रहेगा तभी ना हम 2 ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, तो 1 छोड़ करके 2 वाला हमारा पैटर्न छोड़ करके यहाँ पे 2 हमारा ऐड हुआ है, तो हमारा 5 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो 5 से यहाँ पे 7 हो रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है ना हमारा, तो हमारा प्राइम नंबर है। फिर यहाँ पे क्या है, तो हमारा 5 हमारा प्राइम नंबर है। तो अब नेक्स्ट वाला जो प्राइम नंबर होगा वो क्या आएगा, तो 7 आएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। तो 29 में हम 7 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 36 आएगा। क्या आएगा बाबू, तो 36 आएगा। और 36 में हम क्या करेंगे, तो आगे वाला क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 जोड़ना है। तो 36 में जो 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। जो हमारा क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए, इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तो लाइक कर दीजिए। और क्लास कैसा लगा एक ही प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं।